न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही केयरफुली करनी चाहिए और जितने भी टफ वर्ड्स हैं उनको हमें नोट करना चाहिए और एक एक लाइन का हमें मीनिंग निकालना चाहिए. सो दिस इज वन ऑफ द अपडेट्स, कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर्मेशन अपडेट्स. तो सभी को पता है कि गवर्नमेंट, राइट, इसका उच्चारण कई बार लोग करते हैं गवर्नमेंट. लिख लो, इसकी स्पेलिंग में एन आ जरूर रहा है लेकिन वो एन क्या है, हिडन है. बोलो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट. कई बार इसे लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट नहीं होगा. कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर्मेशन. फॉर्म, ये जो वर्ड है फॉर्म, ये वर्ब है, FORM. फॉर्म माने क्या होता है? हाँ, रूप. एज ए नाउन फॉर्म माने होता है रूप. जैसे आप कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. लेकिन फॉर्म वर्ब भी है और एज ए वर्ब फॉर्म का मतलब है बनाना. बनाना माने केला नहीं, किसी चीज को क्रिएट करना, रूप देना. बोलिए फॉर्म, फॉर्मेशन. तो फॉर्म वर्ब है और फॉर्मेशन नाउन है. अब लिखा हुआ है एंडिंग डेज ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? अनिश्चितता. सर्टेन माने होता है निश्चित और अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित. एंड स्पेक्यूलेशन. देखिए वर्ड कितना भी बड़ा हो घबराना नहीं है. स्पे क्यू ले शन. स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन. स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है अनुमान. किसी चीज को अनुमान लगाना या एक तरह से विचार करना. तो लिखा हुआ है लाइन एंडिंग डेज ऑफ सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड स्पेक्यूलेशन. क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का? एंडिंग डेज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड स्पेक्यूलेशन, इसका मीनिंग क्या हुआ? अब वो दिन खत्म हो रहे हैं जिनमें अनिश्चितता थी और अनुमान थे. अब सच्चाई सामने आने वाली है. भाई हर कोई सोचता है कौन बनेगा सीएम, सोचता है कि नहीं? इसीलिए अब वो दिन गए. जैसे कहते नहीं है नाउ दोज डेज आर गॉन, या खत्म होते हुए वो दिन. इसका मीनिंग क्या आ रहा है? खत्म होते हुए दिन. कौन से दिन? अनिश्चितता और अनुमान के. द कांग्रेस ऑन May 18 अनाउंस्ड. सभी को पता है अनाउंस का मतलब घोषणा करना. दैट 75-year-old सिद्धारमई, कौन से? सिद्धारमई एंड 8-term MLA. 8-term MLA समझते हैं? 8 बार MLA बने हैं. विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका. वो कर्नाटका के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे. कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रेसिडेंट DK शिव कुमार, हु वॉज इंसिस्टेंट. नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट. कम ऑन से इंसिस्टेंट. इंसिस्टेंट एडजेक्टिव है जो कि बना है किससे? वर्ब से. और इसकी वर्ब क्या होती है? इंसिस्ट. INSIST, इंसिस्ट. और इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना. ऑन सिक्योरिंग द टॉप जॉब विल बी द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर. और वो होंगे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर. और हु वॉज इंसिस्टेंट ऑन सिक्योरिंग द टॉप जॉब, वो काफ़ी इंसिस्टेंट थे. इंसिस्टेंट थे का मतलब है वो काफ़ी चाह रहे थे कि उनको सबसे उच्च पद मिले, टॉप जॉब मिले. तो वो होंगे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर. अब आप बताइए इस पैसेज का मीनिंग अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी हेडिंग पढ़े तेज आवाज में पढ़े. कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर्मेशन अपडेट्स. एक बात और, पंक्चुएशन को फॉलो करें. जहां पे कॉमा है वहीं सांस लें, जहां पे फुल स्टॉप है वहीं सांस लें. एंडिंग डेज ऑफ अनसर्टेनिटी एंड स्पेक्यूलेशन.
The Congress on May 18th announced that 75-year-old Siddharamai, an 8-term MLA, will be the next Chief Minister of Karnataka. Karnataka Pradesh Congress Committee President D.K. Shiv Kumar, who was insistent on securing the top job, will be the Deputy Chief Minister. हर शब्द हर लाइन क्लियर है कि नहीं, मीनिंग समझ में आ रहा है? तो रीडिंग न्यूज़पेपर में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। जब आप इन्वॉल्व होंगे तभी समझ में आएगा, और हो सकता है स्टार्टिंग में उतना आपको ना अच्छा लग रहा हो। नाउ दिस इज कम ऑन, कर्नाटका कांग्रेस लेजिस्लेचर, नोट इट डाउन, लेजिस्लेचर, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। ले कौन से ले, LEGISTURE, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब विधान, मतलब विधानमंडल, लेजिस्लेचर। जैसे आपने सुना होगा MLA, मेंबर ऑफ, MP होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। MP का मतलब क्या होता है? दिस इज MLA, एंड MLA मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर आपको लगे कि ये लेजिस्लेटिव का अर्थ क्या है, तो लेजिस्लेटिव का मतलब है कानून संबंधित, विधान संबंधित। जैसे आप कहते हैं विधि का विधान, उसी तरीके से आपके राज्य का भी एक विधान बनाया गया है। उस राज्य में नियम कानून कैसे चलेंगे इसके बारे में एक विधि बनाई गई है। विधि से बनाए विधायक, जो नियमों को जाने, विधि को जाने, वो विधि को जानने वाला कौन है? विधायक, राइट, विधानमंडल। कर्नाटका कांग्रेस लेजिस्लेचर party leader Siddharth Ramai and senior leader D.K. Shiv Kumar meet Governor Thawarchand Gehlot on May 18, 2023 to stake claim. Come on, say meaning of stake. STAKE, stake. Stake. Come on, say stake. Stake. दांव लगाना। जैसे ऑन द, जैसे कहते नहीं उसकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, ऑन द स्टेक ऑफ हिज लाइफ। जैसे आप कहते हैं मैं ज़िंदगी को दांव पे लगा दूंगा, आई विल पुट माई लाइफ ऑन स्टेक। क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, इस गवर्नमेंट फॉर्म करने के दांव को लगाना चाहते हैं। ठीक है, फोटो स्पेशल अरेंजमेंट से आई है। चलिए, अ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ऑन May 18 formally elected Mr. Siddharth Ramai as its leader and Chief Minister of Karnataka, following which he staked his claim with the governor who invited him to form the government. A meeting of Congress legislature party on May 18th, 18 मई को जो कांग्रेस लेजिस्लेचर की पार्टी की जो मीटिंग हुई, फॉर्मली का मतलब औपचारिक रूप से, मतलब एक होता है अपना घर पे जैसे आप रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो किस रूप में रहते हैं? फॉर्मल लेवल पे रहते हैं कि इनफॉर्मल? फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल। आप फॉर्मल ड्रेस पहन के आए हैं अभी कि इनफॉर्मल? अरे फॉर्मल है अगर आप ड्रेस में हैं तो, और घर में अगर आप बरमूडा पहने हैं तो वो क्या है? इनफॉर्मल। दोस्तों से बात कैसे करते हैं, फॉर्मल की इनफॉर्मल? इनफॉर्मली। अब इधर आ। और दूसरों से बात कैसे करते हैं? फॉर्मली, श्रीमान। तो उन्होंने औपचारिक रूप से इलेक्ट माने चुनना, उन्होंने इलेक्ट किया सिद्धारमई एज इट्स लीडर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के रूप में इलेक्ट किया गया,
फॉलोइंग, फॉलोइंग विच का मतलब कौन बताएगा? हाँ नहीं, वैसे तो द फॉलोइंग, लेट्स रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित होता है। फॉलोइंग माने नीचे नीचे लिखा हुआ, ठीक है, सही कह रहे हो, लेकिन यहां पे फॉलोइंग विच का मतलब नीचे लिखा हुआ तो नहीं है। फॉलोइंग विच माने तत्पश्चात, माने उस चीज को फॉलो करने के बाद, तत्पश्चात इसका मीनिंग है। जैसे कहते हैं तदोपरांत, उसके उपरांत। फॉलोइंग विच ही स्टेक्ड, उन्होंने दांव लगाया, इस क्लेम विद द गवर्नर, अपनी बाजी लगाते हुए, हु इन्वाइटेड हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिन्होंने उनको इन्वाइट किया था गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, सरकार को बनाने के लिए। क्लियर? एंडिंग डेज ऑफ सस्पेंस, द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप अर्लियर, अर्लियर का मतलब अर्ली से बना है, अर्लियर, अर्लियर माने पहले, अर्लियर माने एंडिंग डेज ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस तो आप समझते ही होंगे। संदेह की घड़ियां खत्म हुई, संदेह के दिन खत्म होते हुए, द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप अर्लियर, कांग्रेस की जो केंद्र जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसने थर्सडे को घोषित किया कि मिस्टर सिद्धारमैया would be the chief minister, while state party chief DK शिव कुमार would be only deputy, वो होंगे डिप्यूटी। डिप्यूटी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी मैनेजर, उप, एग्जैक्टली। आगे लिखा हुआ है, द मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस MLAs, MLCs and MPs which took place, टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने देखा होगा ये सेंटेंस लिखा मिलता है, दिस मीटिंग टुक प्लेस, द एक्सीडेंट टुक प्लेस, अक्सर ऐसा लिखा मिलता है, मतलब होना, घटित होना। ये मीटिंग और एक्सीडेंट्स के लिए ज़रूर लगाया जाता है। जैसे ये मीटिंग दोपहर में हुई, बोलो दिस मीटिंग टुक प्लेस in afternoon at इंदिरा गांधी भवन in बेंगलुरु, ये इंदिरा गांधी भवन बेंगलोर में हुई। was also attended by AICC जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला and 2 other central observers। ऑब्जर्वर्स का मतलब, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी चीज को नोटिस करना। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पूर्व। फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे एंड AICC जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह। अकॉर्डिंग टू मिस्टर सुरजेवाला, मिस्टर शिव कुमार मूव्ड अ रेजोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? एक उन्होंने, हाँ सही कह रहे। वैसे आप लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन का नाम सुना होगा, उसने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। रेजोल्यूशन मतलब वादा, रेजोल्यूशन मतलब किसी चीज का संकल्प, प्रस्ताव भी कहते हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया टू इलेक्ट, चुनने का, मिस्टर सिद्धारमैया एज द न्यू लीडर ऑफ CLP। ऑल मेंबर्स ऑफ द CLP एंडोर्स, ये वर्ड नोट कर लीजिए, एंडोर्स्ड। एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब समर्थन करना। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, वो आपके कैंडिडेचर को क्या करते हैं? एंडोर्स करते हैं। वो आपके कैंडिडेचर को प्रूव करते हैं कि हाँ भाई आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप सर्टिफिकेट लगाते हैं ना। और इसके बाद लिखा हुआ है यूनानिमसली। तो यूनानिमसली का मतलब क्या है? एक मत से। जैसे आप विश करते हैं ना, सभी एक मत से विश करते कि नहीं? एक आवाज से। जैसे मैंने कहा हाउस द जोश, फिर से बोले हाउस द जोश, दिस इज यूनानिमस वॉइस। कैसी वॉइस है? यूनानिमस। बोलो यूनानिमस, यूनानिमसली। एक मत माने जिसमें सभी का एक ही आवाज आए। फिर लिखा हुआ है फॉलोइंग दिस,
इसका मतलब फॉलोइंग, इसका मतलब इसके बाद, मतलब इसके होने के बाद। मिस्टर सिद्धारमई along with Mr. Shiv Kumar and other Congress leaders met, meet का सेकेंड फॉर्म बोलो, meet, met Governor Thawarchand Gehlot at Raj Bhavan and staked his claim to form the government. The governor invited Mr. Siddharamaiah to take oath माने शपथ, as chief minister, and Mr. Shiv Kumar as deputy chief minister, along with their team members at 12:30 p.m. on May 20th at Kantivira Stadium in Bangalore. The governor's letter addressed to the new CLP leader. तो ये आपका पूरा पैसेज कंप्लीट हुआ। सभी को क्लियरिटी है? देयर इज नो डाउट? हाँ, इसका सिनोनिम किसका? उनके सिनोनिम्स आप ज़रूर निकालिए। जैसे बिल्कुल सिनोनिम्स हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वर्ड्स आपने निकाल लिए हैं, अब इनके आप क्या निकाल सकते हैं सिनोनिम्स। जैसे पहला वर्ड क्या था? हाँ, क्या लिखा है? स्पेक्यूलेशन। सो स्पेक्यूलेशन का अदर मीनिंग इंग्लिश में ही क्या होगा? हाँ, इसे आप कह सकते हैं कंजेक्चर, गेस, और भी कह सकते हैं हंचेस, बोलो तुक्का, इंट्यूशंस। तो ये तो हमारा काम अब शुरू हो रहा है। ये तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया न्यूज़पेपर से। क्या कलेक्ट कर लिया? अब हमारा काम शुरू होता है। हम चाहें तो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। हाँ, हंचेस और इंट्यूशन, ये दोनों का मतलब होता है तुक्का। जैसे कई बार आपने बातचीत में सुना होगा, मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसे। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंसिस्ट। तो इंसिस्ट माने क्या होता है? जिद करना। इंसिस्टेंट था तो स्टबर्न हो जाएगा, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, टेनेशियस हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं जिद्दी। क्योंकि इंसिस्ट वर्ब है, इंसिस्ट का मतलब है जिद करना, और इंसिस्ट का एज ए वर्ब सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू यर्न। यर्न माने होता है किसी चीज़ के लिए तरसना, जिसके लिए तरसते हैं उसी के लिए जिद करते हैं। टू स्ट्राइव फॉर, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मिन्नतें करना। टू अर्ज फॉर, किसी चीज़ के लिए अर्ज करना, जिद करना। ठीक है, और बताइए। लेजिस्लेचर मतलब कानून संबंधित लेजिस्लेचर, तो आप इसे सिंपली कह सकते हैं लॉ, और कह सकते हैं रूल्स, और क्या कह सकते हैं नॉर्म्स, और क्या कह सकते हैं गाइडलाइन। है ना? ओके, नेक्स्ट। स्टेक माने किसी चीज़ को बाजी लगाना, उस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना। तो ऑन द स्टेक ऑफ दिस थिंग, फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग। तो स्टेक के लिए हम कह सकते हैं टू प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज का मतलब है किसी चीज़ को मुख्य रूप से लेना, मुख्य रूप से लेना, उसको प्रायोरिटाइज करना, उसको उस पर दांव खेलना। क्लियर? नेक्स्ट
क्या है? फॉर्म। फॉलोइंग विच तो सिंपल है, तत्पश्चात। आप इसे आफ्टर मैथ भी कह सकते हैं। फॉलोइंग विच, उसके बाद आफ्टर दैट, लेटर, तत्पश्चात। ओके, नेक्स्ट जी। फॉर्मली माने औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली कह सकते हैं उसे। फॉर्मली को क्या कह सकते हैं? ऑफिशियली, या हम इसे कह सकते हैं रैशनली, बहुत सोच समझकर, या सिंसियरली भी कह सकते हैं। किसी इसको बहुत ही सिंसियरली करना। ठीक है, और बताइए जी। रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव या एक तरह से वादा, संकल्प। तो रेजोल्यूशन का हो जाएगा एज ए प्रस्ताव, तो प्रपोजल ही हो जाएगा, और संकल्प के रूप में हो जाएगा एक तरह से ओथ या डिटर्मिनेशन। ठीक है, या विल, इच्छा। और बताइए एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब है सपोर्ट करना। जैसे कहते हैं ना, सपोर्टिंग लगा दी है मैंने डॉक्यूमेंट्स। सो सपोर्ट एक वर्ड होता है, एजिस एक वर्ड होता है, प्रोटेक्ट। समर्थन करना। नेक्स्ट, यूनैनिमसली, अनएनिमसली नहीं, यूनैनिमसली। स्पेलिंग भी जरा देखिए, बोलो यूना। देखो स्पेलिंग लर्न करना बहुत आसान है। कितने लोगों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम है? अब नहीं होगा, मेरी ट्रिक फॉलो करिए। बोलो यूना नी मस ली, यूनैनिमसली माने एक मत से, इन वन वॉइस, या एक रूपता जिसमें हो, यूनिफॉर्मिटी भी कह सकते हैं। और हम लोग कह सकते हैं यूनैनिमसली मतलब एक मत से, यानी कि सिंगल माइंडेड, सभी के दिमाग एक ही जैसे हैं। हम कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल, सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ओके, सभी वर्ड्स हो गए ना? आप देख सकते हैं इतना कंटेंट जो हमने निकाला है, ये हमारी मेहनत का है। बताइए है कि नहीं? तो ये कंटेंट आपको, अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से आप टफ वर्ड्स निकाल रहे हैं, आपका लैंग्वेज दिन प्रतिदिन अच्छा हो जाएगा। कहाँ पे की अपडेट नीचे लिखना, पढ़ना है। इफ अ दलित, दलित मतलब वो हिंदी वाला ही दलित है, डैलिट नहीं है, इज नॉट मेड डिप्यूटी सीएम, इट विल स्पेल ट्रबल फॉर कांग्रेस, वॉर्न्स परमेश्वरा। परमेश्वरा भैया हैं, उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर दलित को डिप्यूटी सीएम नहीं बनाया गया तो कांग्रेस के लिए दिक्कत होने वाली है। सब राजनीति में चलता रहता है। पढ़ना है? आई थिंक दिस मच इज इनफ। हाँ, सारे वर्ड्स क्लियर हैं?